हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब और सबा के हिपोक्रेसी के बारे में, जिसमें आजकल ये बड़ा इनको सिंपैथी हो रही है जो भी वर्ल्ड में चल रहा है उससे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब के ब्लॉग की, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था कि गाइस रफ़ा में ये सब चल रहा है और इसराइल बेसिकली इसराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बोल रहे थे कि दुआ कीजिए, रफ़ा में इतने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, ये सब बंद होना चाहिए। सेम टू सेम उनकी बहन सबा इब्राहिम बड़ी-बड़ी कहानियाँ डालती हैं, स्टोरीज़ डाल रही हैं इंस्टाग्राम पे अबाउट दिस बॉयकॉटिंग ऑल these brands that are either owned by Israelis, Jewish people or promoted by American people or American companies। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि इनको क्या थोड़ी भी अकल है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ इनकी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने कमेंट में आके बोल दिया कि पैलेस्टीन के बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इन्होंने ब्लाइंडली बोल दिया उन लोगों को खुश करने के लिए। अब देखो शोएब की बात करते हैं पहले। उसने आके सिर्फ़ रफ़ा के बारे में बोला, एक आध बार पहले पैलेस्टीन के बारे में बोला है। इसके अलावा उन्होंने आज तक कोई भी देश में जो चल रहे हैं मुद्दे उनके बारे में बात ही नहीं की है, और सेम सबा के लिए भी। अब दोनों के पास 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके यूट्यूब वीडियोज़ जो वही घटिया से घटिया व्लॉग डालते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसको भी लोग ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग देखते हैं ईच पर्सन के व्लॉग्स। अब now you have become an influencer and or a YouTuber, but now you're talking about only one event. Either you don't talk about anything, that is okay। आप अपना दिखाते रहिए, अपना बच्चे के साथ खा खी करते रहिए, अपने रोज मॉल जाके और बर्गर और पिज्जा खाते रहिए, वो सब दिखाते रहिए, दैट्स फाइन। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन इवेंट, देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट अदर इवेंट्स टू। इन्होंने पैलेस्टीन के बारे में तो इतना बोल रहे हैं, इन्हें पता भी है एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है, तो इन्हें पता भी नहीं होगा। सबा इब्राहिम को तो ज़ीरो नॉलेज है, अकल से पैदल है वो। उसको कुछ भी नहीं पता होगा कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है। उसे सिर्फ़ अपने घर में और अपने ब्लॉग के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता। और अगर नहीं पता तो तुम्हें अपना मुँह खोलने का कोई हक नहीं बनता। जस्ट बिकॉज़ लोगों ने कह दिया। अब लोग क्या है, इनके जो ब्लॉग्स देखते हैं मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देखते हैं, और फिर ऑब्वियसली वो कहेंगे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और इन्हें लगता है कि वी हैव टू प्लीज़ देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, अदरवाइज़ वो नाराज़ हो जाएँगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हम पैसा कैसे कमाएँगे? तो ब्लाइंडली 2-4 पोस्ट डाल दो उनको खुश करने के लिए, इवन दो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। मैं सबा की बात करती हूँ। सबा ने इतना बड़ा पोस्ट डाला, बॉयकॉट ऑल दीज़ ब्रांड्स। इसमें बॉयकॉट तो ये कर ही नहीं सकते। इसे पता भी है ये ब्रांड्स कहाँ से बनते हैं, ओरिजिन कहाँ है इन ब्रांड्स का, और कौन ओनर है इनका, और इज़राइल से इन ब्रांड्स का क्या लेना-देना है, और क्यों हम बॉयकॉट करें? क्या ये ब्रांड्स की कंपनीज़ इंडिया में नहीं हैं? क्या इंडियन लोग इसमें काम नहीं करते हैं? या अमेरिका की कंपनी है तो फिर तुम इसे बैन क्यों करवा रहे हो? मतलब क्या कुछ तो कनेक्शन एक्सप्लेन करे जब स्टोरी डाल रही है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो अपने सीधे-साधे भोले-भाले लोगों को बता रही है कि भई स्टारबक्स मत जाओ लेकिन मैं जाऊँगी। वो हर बार स्टारबक्स जाती थी और आज भी जाती है, वो दिखाती नहीं है क्योंकि उसको पता है पकड़ी जाएगी। पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे जगह जा रहे हैं। ये डेटॉल और डव, ये सारे नहीं यूज़ कर रहे ये लोग। ये स्टारबक्स भी जाती है, जैसा आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे देखिए ओरियो, जो इसने यहाँ पे लिस्ट में लगा रखी है बैंड स्नैक्स की लिस्ट में। ओरियो ये खुद मेहर को दे रही है, शॉपिंग करके आई है, और ये सारी पिक्चर्स जो मैंने कलेक्ट की है इसके 1 महीने की अंदर की पिक्चर्स है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पुरानी पिक्चर्स हैं। 1 महीने के अंदर, और वॉर होने के बाद, और ये पहले से प्रमोट करती आई है कि इसको बॉयकॉट करो, इसको बॉयकॉट करो। और यहाँ पे देखिए मैगी जो रेहान के पीछे है, इसने इस पॉलिथीन बैग में से निकाल के मैगी के 2 पैकेट पीछे रखे थे। ये मैगी है और इसकी लिस्ट में मैगी भी बैंड है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस तरीके से कर रही है, देखा है इसने ये, इस इन पिक्चर्स पे एक बार नज़र मार के इसने पढ़ा भी होगा ये क्या-क्या प्रमोट कर रही है। इसे जेनोसाइड का मीनिंग भी पता होगा या नहीं? इसे मुझे नहीं लगता इसको जेनोसाइड का मीनिंग भी पता होगा। और इसको ये भी पता होगा कि इस कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडियन कंपनी के जिन्होंने लेबल लगाया है, मैं अभी आपको दिखाती जाती हूँ, इसमें 1 महीने के अंदर की पिक्चर्स हैं सारी। यहाँ पे ये देखिए, ये पेप्सी की या कोको कोला की बॉटल रखी हुई है, ये ईद के टाइम का इसका मतलब फेस्टिवल के टाइम पे इसके खाने-पीने बैठे थे ये लोग, जब इसके घर में कोई आया था।
तो ऑब्वियसली ये पेप्सी या कोको कोला की बॉटल है। यहाँ पे देखिए जब इसको इतना बड़ा गिफ्ट बांध के सनी ने दिया था ईद के नाम का, इसको 2 गिफ्ट बाँधे थे। एक बार इसको मेकअप का पैकेट दिए थे और एक बार ये खाने-पीने की चॉकलेट्स वगैरह दिए थे। इसमें साफ लेज़ दिख रहा है और आप देख सकते हो लेज़ इसकी लिस्ट में है। तो आप अपने आप पता चल जाएगा कि बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, तो दिखाते क्या हैं और होते क्या हैं। ये देखिए यहाँ पे है कैडबरी। कैडबरी इसने बैन लिस्ट में लिखी हुई है। ये भी अगेन ईद के टाइम पे इसको गिफ्ट मिला था। चॉकलेट्स के साथ बहुत सारी चॉकलेट्स थी जो इसने कुछ रख ली, कुछ बाँट दी, कुछ खा ली ऑब्वियसली, और ये इसने डब्बा मेहर को दे दिया था। तो अब देखिए, तो ये विदिन 1 मंथ की बात है और ये इतनी बात कहती है, पैलेस्टीन के लिए फेवर कीजिए फ्रेंड्स, पैलेस्टीन के लिए फेवर कीजिए, पैलेस्टीन में इतने सारे मासूम लोगों की जान जा रही है। भाई तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अब तुम्हें अल्लाह नहीं देख रहा है, अब तुम्हें गुनाह नहीं पड़ेगा, तुम झूठ बोल रहे हो। ईद के टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे तुम इतने झूठ बोल रहे हो, बाकी लोगों के लिए बोलते हो कि रमज़ान के टाइम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुनाह पड़ेगा, अल्लाह देख रहा है। तुम झूठ पे झूठ बोलते जाओ, तुम्हें अल्लाह नहीं देखेगा। देखिए यहाँ पे माज़ा की बॉटल ये खुद ही लाई थी। ये भी अगेन विदिन 1 मंथ की पिक्चर है और ये ऑब्वियसली माज़ा वगैरह सब पीते ही हैं। तो ये आप बताइए, आप इन ऐसे लोगों पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसे लोग क्या किस लायक हैं जो अपनी ऑडियंस को जस्ट उनको चुप कराने के लिए एक पोस्ट डाल देते हैं और सोचते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। ये सब कर रहे हैं तो इतना बड़ा पोस्टर इसने जो डाल दिया है कि प्लीज बॉयकॉट ऑल दीज ब्रांड्स, तो व्हाट डज इट मीन? कि उसको अकल नहीं है, उसने कुछ भी पीछे बैकग्राउंड चेक नहीं किया, रिसर्च नहीं की, उसके पास कहीं से पिक्चर आई, उसने उठा के डाल दी जस्ट टू प्लीज हर ऑडियंस कि हमारी दुकान चलती रहने दे चाहिए। और अगर तुम बात कर रहे हो तो सभी मुद्दों की बात करो। अब बात करो हिंदूज की हालत क्या है पाकिस्तान में, हम तुम रहते हो उन लोगों की बात कर लो। चलो forget about Pakistan and Hindus in Pakistan for a moment. इंडिया में इतना कुछ हुआ है, लोगों ने क्या क्या किया है लड़कियों के साथ, और बहुत कुछ चल रहा है। अभी आप ट्विटर वगैरह पे जाओगे, एक्स जो हो गया है उस पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। उनके बारे में कभी भी ये आवाज नहीं उठाते। आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है, दे डोंट इवन डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि अगेन अपने ऑडियंस को ये नाराज नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात, ये जो इस्लामिक होने का ढोंग करते हैं, इस्लामिक ये है नहीं, ये इस्लामिक हुए हैं सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए। ये थोड़े से यूट्यूब में आने के बाद जब इन्हें लगने लगा कि हमारी ऑडियंस ये है, ये तो आपको सबको पता ही है जो भी आप इनको देखते हैं, बट जो नहीं देखते हैं, जो मतलब कभी कभी देखते हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि 3-4 साल पहले, 4 साल हुए नहीं यूट्यूब पे आए, अभी अभी इन्होंने 4 ईयर सेलिब्रेट किए थे, तो 4 साल पहले ये लोग ऐसे घूमते थे सारा का सारा परिवार। ये लोग कोई सर पे हिजाब और ये ढके हुए कपड़े और ये सब कुछ नहीं पहनते थे, सब मॉडर्न थे और एक्स्ट्रा मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे थे। आँख मार-मार के टिकटॉक के पब्लिक वीडियोज़ बनाए जाते थे। और अब अचानक से इनको 3-4 साल में पूरा जैसे होता है ना ज्ञान हो गया है धर्म का, अब ये इतने कन्वर्ट हो चुके हैं और अभी भी ये सिर्फ दिखावा है। और दूसरी बात, ये रिश्तों का ज्ञान देते हैं ना, जो ऐसा भाई बहन माँ बाप से प्यार करना, भाई रिश्तों का ज्ञान जो तुमने ताश का महल खड़ा किया था अपने हम साथ साथ है वाला परिवार का 4 साल पहले, जो तुमने बेस बनाई थी और जिसको दिखा के तुमने अपनी ऑडियंस लूटी थी, और हम लोग भी शायद उसी ट्रैप में फंस गए थे कि इतना अच्छा परिवार, इतने सारे लोग मिलके साथ रहते हैं, वो ताश का महल बिखर चुका है बुरी तरीके से। उसमें अब तुम्हारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि भाई भाभी बहन नंद माँ एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाते हैं। पिताजी कहाँ है, माँ किसी कोने में बैठी हुई रहती है 24 घंटे। घर को ट्रेन का डब्बा बना दिया है, किसी को भी उठा के ले आते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे, क्योंकि सिर्फ अपने दम पे कितना खींचेंगे। और ये हालत हो गई है, भाई बहन के घर नहीं आ सकता, बहन भाई के घर नहीं आ सकती। ये तुम्हारे रिश्ते बन गए हैं। तो खैर रिश्तों की बात तो हम कर नहीं रहे, वो तो सेपरेट बात है इनके जो भी है। मैं यहाँ इस बारे में बात कर रही हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी फ़ोटोएँ डाल रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी ये ड्रामे कर रहे हैं, पैलेस्टीन में जो हो रहा है, तुम पहले अपने देश में जो हो रहा है उसकी बात करो। और एक बहुत पॉपुलर पोस्ट है, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। इसका मतलब है कि जिस कंट्री में रहते हो उसको सपोर्ट करो, उसकी बात करो, नहीं तो फिर उस कंट्री में जाके रहने लग जाओ जिसकी तुम बात करते रहते हो, जिसकी तुम्हें इतनी चिंता है। देखिए मैं किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई नहीं करती कि वॉर होना इज राइट। जितने भी वॉर्स हो रहे हैं वर्ल्ड में या जितने भी हुए थे, दे आर बिकॉज द ईगो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज।
And just because the ego of few people, handful of people, lot of innocent people die because of the wars. एंड ये वॉर ऐसा नहीं है 2-4 दिन वाले, ये महीनों महीनों सालों सालों चलते हैं एंड पीपल सफर अ लॉट. दे लूज देयर लाइफ, दे लूज देयर लव्ड वंस, फैमिली मेंबर्स, दे गेट क्रिपल्ड, उनका घर टूट जाता है एंड लॉट ऑफ सफरिंग हैपन्स. एंड वॉर के बाद भी जो उनका लाइफ टाइम का ट्रॉमा है, बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट ड्यूरिंग दीज वॉर्स, इट्स लाइक अनरिपेयरेबल. तो मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही, बट मेरा मतलब ये होता है कि सिर्फ एक कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे क्यों फोकस किया जा रहा है बाय इब्राहिम्स. तो अगर कहीं पे भी वॉर हो रहा है या कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, तो या तो ये उनके बारे में भी आवाज उठा के उनके बारे में भी डिस्कस करें. ये सिर्फ इस्लामिक या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ही क्यों बात करते हैं. और सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, ये मतलब जो प्रीच करते हैं ना, दे डोंट इवन फॉलो दोज थिंग्स. दूसरों को ज्ञान देने के लिए ये इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और अपने आप कुछ भी फॉलो नहीं करते. भाई जिस देश में आप रह रहे हैं ना, उस देश के बारे में पहले चिंता करिए, उस देश के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए. राइट? तो आप किस कंट्री में रहते हैं आपको याद है या नहीं, वो भी भूल गए हैं? क्योंकि आप मीरा रोड की जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, उससे आप बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, 2-3 जगह ही जाते हैं, उससे ज़्यादा बाहर आपका एक्सपोज़र है नहीं, तो शायद आप भूल गए हैं कि आप किस कंट्री में रहते हैं। और अगर आपको मुद्दों की बात करनी है ना, तो आप भूल गए थे थोड़े दिन पहले आपका इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में आप अपनी कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसाइड करते हो कि कंट्री कौन रन करेगा। वो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इवेंट है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग लिए और आपको दूसरे देश में जो मतलब 5 देश पार कोई एक कंट्री में लड़ाई हो रही है, उसकी चिंता हो रही है आपको कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आप अपनी कंट्री को तो ठीक कर लो, जैसे कहते हैं ना पहले अगर आपको अपनी सफाई करनी है, पहले अपने घर की सफाई करोगे ना, बाद में जाके आप रोड की सफाई करोगे या कहीं और की सफाई करोगे। या सबसे पहले आपका घर सड़ा पड़ा है, गंदगी मची हुई है और आप चल पड़े झाड़ू लेके कि हम तो सड़क पे साफ करेंगे और फिर हम सो जाएँगे अपने घर में आके। अब पहले अपना घर साफ करो, अपने देश की बात करो, उसके बाद आप दूसरे देशों की भी बात करो या तो आप अपना मुँह बंद रखिए, आप कुछ भी मत बोलिए, वो भी एक्सेप्टेबल है कि भैया आपने तो कोई ठेका नहीं ले रखा, आप किसी बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इतना बड़ा ठेका लेके आपकी बहन चल पड़ती है, सबा इब्राहिम, तो सबा इब्राहिम को तो कुछ भी पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है। मुझे तो आके सबा इब्राहिम अगर ये बता दे कि गाज़ा में और पैलेस्टीन और जो इज़राइल में लड़ाई किस बात की है, उसके लिए भी मैं उसको बहुत इंटेलिजेंट मान लूँगी। और सबा इब्राहिम नहीं, उसने जो 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी कर रखी हैं अपने साथ, वो भी सारी की सारी ऐसी ही हो जाएँगी कि उनको यही करते हैं ये लोग, मॉल ले जाएँगे, शॉपिंग करा देंगे और मॉल-वॉल चलो ये सेपरेट में कवर करूँगी मैं। लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट बात है, अभी आज उसने ये पोस्ट डाली है कि माय आईज़ आर ऑन रफ़ा, माय आईज़ आर ऑन सूडान, माय आईज़ आर ऑन कश्मीरी पंडित, माय आईज़ आर ऑन कश्मीरी मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ इन पाकिस्तान एंड गुजरात मैसेकर एंड ये एंड नीचे एक लाइन है माय आईज़ आर ऑन डेमोक्रेसी। बेटा जब तुम्हारी आईज़ आर ऑन डेमोक्रेसी है तो जनरल इलेक्शन का दिन कहाँ पे तुम सो रहे थे? क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इवेंट या सबसे बड़ा दिन होता है व्हेन पब्लिक कम आउट टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट, फेवरेट कैंडिडेट। अब आइज़ ऑन ह्यूमैनिटी, पहली बात तो इतना सब लिखा है, इसको ये समझ में भी नहीं आता होगा। लिखना तो बहुत दूर की बात है, इसे मीनिंग भी नहीं पता होगा आधी चीज़ों के। और ये इसने कहीं से पोस्ट उठा ली है, पब्लिक को चुप कराने के लिए इसे डाल दी इस एंड आई नो वेयर योर आईज़ आर। योर आईज़ आर ऑन योर व्यूज़, योर आईज़ आर ऑन ओनली your YouTube income, how much you're making every day, and your eyes are on Instagram Reels और Instagram Stories और Instagram Trends। जो ट्रेंड में चल रहा है कि अच्छा ये पोस्टर डाल रही है सोशल मीडिया पे लोग, तो मैं उठा के चिपका देती हूँ। वो भी पूरी स्टोरी पे नहीं, 5-6 स्टोरी, 5-6 मतलब एक स्टोरी में 5-6 पिक्चर्स आती हैं, उसमें एक पिक्चर ये डाल दी। कैन यू मेक अ व्लॉग एंड टॉक अबाउट इट डिटेल में? आप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि करने को तो अक्ल चाहिए ना, उसके लिए तो फिर सही मॉल में चले गए, हमने ये खरीद लिया, हमने आज बैंगन बना लिया, आज हमने पनीर बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, यही दिखाते हो तुम। तो ये पोस्ट डालना बंद कर दो, फिर इतना ड्रामा करना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हें सूट नहीं करता। क्योंकि पीपल हु आर वॉचिंग यू, दे नो योर लेवल, दे नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव। सो जस्ट बाय पुटिंग दीस काइंड ऑफ पोस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेन वॉश देम। तुम अपनी इमेज नहीं क्लीन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मुझे इतना ही कहना था, मुझे थोड़े से इनकी हिपोक्रेसी आपको दिखानी थी कि जो ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जो ये सब
दिखाते हैं अपनी पोस्ट डाल डाल के। दे आर जस्ट फॉलोइंग द सोशल मीडिया ट्रेंड्स। उन्हें कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर लिविंग देयर लाइफ टू फुलेस्ट, दे आर जस्ट फूलिंग पीपल हु आर फॉलोइंग देम। तो चलिए गाइस, मैं यहीं पे बस करती हूँ। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।